वालेकुम नाजरीन, आप लोग कैसे। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की पहली किताब। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस्ती, आदमी अपने रहने के लिए घर बनाते हैं जहाँ बहुत से मकान बन जाते हैं, वह बस्ती कहलाती है। छोटी बस्ती को गाँव, बड़ी को कस्बा और बहुत बड़ी को शहर बोलते हैं। बस्ती में मकान, दुकानें, मंदिर, मस्जिदें, मदरसे, चौपालें, सराय और कुएं बनाए जाते हैं। रास्ता चलने को कोचे, गलियां और सड़कें छोड़ देते हैं। मकान ईंट, मिट्टी या पत्थर से बनाए जाते हैं। बाँस झोंपड़े बाँस और फूस के होते हैं। अमीरों के महल बड़े और पक्के होते हैं। गरीबों के झोंपड़े बस्ती के आस पास बाग, तालाब और खेत होते हैं। जिस तरह हमको अपना मकान साफ सुथरा रखना चाहिए, उसी तरह कुल बस्ती की सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए। कूड़ा करकट और सड़ी गली बदबूदार चीज़ें बस्ती से बाहर फेंकवा देनी चाहिए। सबक नंबर 19। आदमियों के काम। एक जगह बस्ती बसाकर रहने से आदमियों के काम खूब चलते हैं और सबको आराम पहुंचता है। किसान खेती करता है। खेती से खाने पीने की चीज़ें पैदा होती है। जोल्हा कपड़ा बुनता है। राज और मजदूर मकान बनाते हैं। चमार चमड़ा कमाते और जूते बनाते हैं। दर्जी कपड़े सीता है। लोहार और बढ़ई औजार घरते और बहुत सी काम की चीज़ें तैयार करते हैं। कुम्हार बर्तन बनाता है। बनिया सौदा बेचता है। चौकीदार बस्ती की हिफाजत करता है। हाकिम रइयत के झगड़े कब्ज़े चुकाता है। हाकिम रइयत के झगड़े कज़िये चुकाता है और बदमाशों को सज़ा देता है। हाकिम सर पर ना हो तो बस्ती में अमन चैन ना हो, और जब अमन चैन ना हो तो हमारे सब काम खराब हो जाएं। उम्मीद है नाज़रीन कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा
और समझा होगा तो आपको इसे पढ़ना और समझना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देखिए और समझिए, तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।